Thank you, everybody. Now I request Mr. Musa to start the press conference. सबको नमस्कार। आप जानते हैं कि जैसे जैसे असम का इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप तय किए जा रहे हैं। जब इलेक्शन चुनाव का दिन आएगा तो लोग जनता आकलन करेगी कि किस प्रकार पिछले 10 वर्ष से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रह रही है और जिसने प्रदेश की संपदा को लुटाने का कार्य किया है, वो जनता के बीच कुछ बातें मैं आपको लाना चाहता हूँ। अगस्त 2025 में एक समझौता बिजली को लेकर हुआ। असम में अगले 5 साल तक कोई बिजली की जरूरत नहीं है और उस समझौते के तहत अदानी पावर को एक पावर प्रोजेक्ट दिया गया। 3000 मेगावाट के इस पावर प्रोजेक्ट में ये एश्योरेंस दी गई कि हम जो बिजली है, पीपीए जो उसका होता है पावर परचेज एग्रीमेंट का, उसको 6 रुपये 30 पैसे के हिसाब से रिवर्स बिडिंग के द्वारा खरीदा जाएगा। और उस समझौते में 63,000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ। थर्मल का समझौता था, यानी कि थर्मल पावर का समझौता था। आप जानते हैं कि असम में कई इलाके प्लेन हैं। पहले तो ये थर्मल पावर का समझौता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, बल्कि सोलर पावर के द्वारा भी जिस पावर परचेज एग्रीमेंट को ये 6 रुपये 30 पैसे कर रहे हैं, अगर सोलर का पावर प्रोजेक्ट लगाते तो कम से कम बिजली इनको 2.5 और 3 रुपये पर यूनिट पड़ती। इस प्रकार कुछ चीज़ें जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ कि अदानी पावर के साथ जब इनका समझौता हुआ अगस्त 2025 में ये समझौता हुआ और 9 नवंबर 2025 में ये टेंडर अदानी पावर को दे दिया गया। 63,000 करोड़ रुपए इसमें सील कर दिए गए। ये जनता की संपदा होती है और असम की कुल आवश्यकता 2829 मेगावाट की बताई जा रही है, लेकिन इसकी बिड 6,000 मेगावाट की निकाली। मतलब अगले 5 साल में, अभी तो आपको बिजली की जरूरत नहीं है और अगले 5 साल में जब बिजली की जरूरत होगी तो तकरीबन 250 और 3,000 के बीच में होगी। यानी कि 3,000 जो एक्स्ट्रा पावर का जो बिड निकाली गई है, उसमें क्या किया गया? उसमें ये कहा गया कि अगर असम में वो बिजली का उपयोग नहीं होगा, यानी कि राज्य में अगर उस बिजली का उपयोग नहीं होगा, तो हम आपको मिनिमम अश्योर्ड गारंटी के रूप में हर साल 2,500 करोड़ रुपया देंगे। ये सबसे बड़ा घोटाले का नजर आता है। अब आप बताइए, जब आपको बिजली की जरूरत ही नहीं है तो आप समझौता क्यों कर रहे हो? जब आपको अगले 5 साल बाद जब बिजली की सिर्फ 2,500 से 3,000 मेगावाट की जरूरत है, तो आप 6,000 मेगावाट की बिजली का समझौता क्यों कर रहे हो? इसमें कुछ ना कुछ दाल में कुछ ना कुछ काला है, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं। और इसका पावर परचेज एग्रीमेंट जो है, पीपीए जिसको बोलते हैं, वो जो पीपीए है वो भी 25 साल का इन्होंने किया होगा। लॉक इन पीरियड इनका 10 साल का है। आप बताइए, जितनी जरूरत है उतनी बिजली का तो आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा सकते थे, लेकिन जब जरूरत नहीं होगी बिजली की, ये ऐसा समझौता है जब बिजली की जरूरत होगी ही नहीं उसके पैसे सरकार देगी। दूसरा, थर्मल पावर लगाने की अभी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी। अगर वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगा देते तो उनको बिजली पर यूनिट 3 रुपये यूनिट पर यूनिट से ज्यादा बेचनी नहीं पड़ती। ये ठीक है कि दिन टाइम में उनकी जो बिजली की जो कमी है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत भी करवा सकते थे, और पीक सीजन में वो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग एजेंसी है उससे खरीद सकते थे। वो भी नहीं किया, इसलिए उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया।
पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार है। 10 साल से सपने, वादे, जाति, धर्म के आधार पर यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश की जाती है। ये लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र में अगर कोई मुख्य विपक्षी पार्टी आज यहाँ कोई खड़ी हुई है जो जनता के हक और जनता के हकूक की लड़ाई लड़ रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी यहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने कुछ एक वादे, कुछ एक गारंटियां आपके सामने रखी है, और माननीय राहुल गांधी जी बार बार यहाँ आके कहते हैं कि जो भी प्रदेश की संपदा को लूट रहा है उसको हम जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है? क्या भारतीय जनता पार्टी की 10 सालों की सरकार में युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं? महज नारों से और धार्मिक आधार पर भावनाओं को भड़काकर चुनाव जीतने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही है, इस बार वो सफल होने वाली नहीं है। अदानी पावर के साथ समझौता इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से प्रदेश की जनता का पैसे को लुटाने की ये समझौता हुआ है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो इसकी पूरी जांच करवाएगी और जो भी गलत होगा उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देगी। हिमाचल प्रदेश में कई बार आप हमारी स्टेट में आइए, जो हमारी योजनाएं हैं वो हम जनता की अदालत तक पहुंचाने की, जनता तक के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 3 साल में हमारी पर कैपिटा इनकम में 1,10,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। आज हमारी पर कैपिटा इनकम 2,83,000 है जब से हमारी कांग्रेस सरकार आई है। तो लोगों के जीवन में सुधार करना, लोगों के जीवन यापन में रहने के लिए अच्छी सुविधा देना, ये सरकार की कमिटमेंट होती है। मैं चाहूंगा कि आप लोग कुछ सवाल जो पूछना चाहते हैं हमसे आप पूछ सकते हैं। अभी इस विषय पर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आए जो बिजली जो है ये मुफ्त में होता है किसी को, अगर फ्यूचर को देखते हुए कोई प्लान हो रहा है तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, फ्यूचर में आपको अगले 5 साल बाद 2,500 मेगावाट, 2,500 से 3,000 मेगावाट की जरूरत है। आप समझौता 6,000 मेगावाट का कर रहे हो, और जब वो बिजली कंज्यूम नहीं होगी, आप उनको 2,500 करोड़ रुपया जब बिजली लोगों को मिलनी ही नहीं हो उसका दोगे तो किसके पैसे की लूट है? आपको अगर 3,000 मेगावाट आप बिजली खरीद रहे हो, किस रेट पर खरीद रहे हो? 6 रुपए 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। अगर आपके यहाँ बिजली की जरूरत है तो उसकी समझौता कई प्रकार के किया जा सकता है प्रदेश की संपदा को बचाने के लिए। कुछ सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं ताकि दिन में जो बिजली पैदा हो सोलर पावर से हो, और रात को वो पावर परचेज एग्रीमेंट दूसरे राज्यों के साथ कर सकते थे। हमसे ही ले लेते, हमारे राज्य के पास सरप्लस बिजली है, हम उनको 6 रुपए 30 पैसे की जगह 6 रुपए पर यूनिट दे देते हैं। हम तो ऑफर देते हैं। हम 14,000 मेगावाट बिजली 14,000 मेगावाट बिजली हाइड्रो की जनरेट करते हैं। तो 14,000 बिजली में हिमाचल प्रदेश में सभी परिवारों को, हमारी सिर्फ जनसंख्या 75 लाख के करीब है, 125 यूनिट पर मीटर, एक परिवार को 2 मीटर की बिजली फ्री देते हैं, यानी कि एक परिवार को 250 यूनिट बिजली फ्री देते हैं। जो अति गरीब परिवार 1 लाख परिवारों का हमने अभी सर्वे किया है, उनको हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो बिजली, और हमने क्या पावर, हमारे को जब सर्दी में जरूरत होती है, दिन सीजन में जरूरत होती है, तो हम दिन टाइम में सोलर पावर लेते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। पीक टाइम 2 समय का होता है। एक होता है पीक टाइम सुबह का समय, एक होता है शाम को 7 बजे से 6 बजे से 10-11 बजे का। उस समय आप किसी भी बोर्ड और किसी से समझौता करके पावर परचेज एग्रीमेंट करके किसी से भी ले सकते हैं, बाय बैक के तहत ले सकते हैं। तो अगर आप प्रदेश की जनता का 63,000 करोड़ का समझौता कर रहे हो
और कह रहे हो कि अगर आपकी बिजली नहीं बिकेगी, वो भी थर्मल का, तो हम आपको 2,500 करोड़ रुपया हर साल का देंगे। और कब तक देंगे? 10 साल तक देते रहेंगे। Or any question is issue पर? सर, असम के मंत्री है पीयूष हाजरिका, अभी कल में मंत्री हो। पीयूष हाजरिका ने एक एलिगेशन दिया है आपके ऊपर है, जो हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ में फाइनेंशियल क्राइसिस में वो राज्य चल रहा है और मंत्री विधायकों को सही समय में वेतन देने में असमर्थ है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री असम में आके असम को क्या सहयोग करेंगे और असम वासियों को क्या सहानुभूति देंगे, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जिस प्रदेश के 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने आरडीजी के रूप में काट दिए हैं, किसी भी विधायक मंत्री की सैलरी और किसी भी पेंशन कर्मचारी की सैलरी आज तक नहीं रुकी है। यह अर्थव्यवस्था है, इसमें प्रदेश की संपदा को बचाने का दायित्व उस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर होता है। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम 2032 में सबसे रिचेस्ट स्टेट होंगे हिमाचल प्रदेश, और 2027 में सेल्फ रिलायंट स्टेट होंगे। हमारी कोई सैलरी नहीं रुक रही है, हमने फिस्कल प्रूडेंस से हमारी कोई भी एक भी सैलरी किसी की नहीं रुकी है। ये ठीक है कि हमने कुछ समय के लिए फिस्कल प्रूडेंस किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलग होता है, तो हम उस चीज में आगे निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। असम में हमारे 59 के ऊपर, जो भी 59 से ऊपर हो जाता है उसको 1,500 रुपया हर महीने देते हैं, टिल उसको ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। क्या दे रहे हैं हम? 1,500 रुपया 59 के ऊपर हम सब बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को दे रहे हैं। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जहां ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई, आज तक कोई इसमें फर्क नहीं पड़ा। हम हाइड्रो में नंबर 1 है, आप नेशनल इंडेक्स देखिए, हम हैप्पीएस्ट स्टेट है। वो जो मंत्री जी बोल रहे हैं उनको बोलना पहले एक बार हिमाचल की स्टडी करके आए। हम जो फालतू के खर्चे हैं, जो जनता के पैसे हैं, उसको बचाने का दायित्व हमारा है। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए कि 3 साल में पर कैपिटा इनकम जो 10 साल में हिमाचल प्रदेश में पिछली भारतीय जनता पार्टी को 60,000 करोड़ रुपए हमसे ज्यादा मिला है। 3 साल में पर कैपिटा इनकम में 1,10,000 की वृद्धि हुई। 2,83,000 पर कैपिटा इनकम है। असम का मुझे पता नहीं कि पर कैपिटा इनकम कितनी होगी। तो ये कहना मंत्री जी का कि हिमाचल के वो आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले हमारे भौगोलिक परिस्थितियों को स्टडी करिए। हम नॉर्दर्न इंडिया के लंग्स हैं। हमारे पास 68% फॉरेस्ट लैंड है, 28% हमारे पास फॉरेस्ट कवर है। हम नॉर्दर्न इंडिया के वाटर वॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है, यानी कि जितनी नदियां हिमाचल से ओरिजिनेट होती है, 5 नदियां ओरिजिनेट होती है जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब को पानी देती है, जहां 14,000 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट लगे हैं। तो कई इंडेक्स में हम सबसे ऊपर है। लिटरेसी रेट में हम 99.30 है। हेल्थ में हम बहुत तेजी से उभर रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म में बढ़ रहे हैं। कई चीजों में हिमाचल प्रदेश आगे है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको प्यूनिटिव एक्शन लेकर थोड़ा सा डिसिप्लिन करना पड़ता है बजट को। उसको बजट किया हमारा जब 8,000 करोड़ किया, तो हमारा बजट पिछले साल से 4,000 करोड़ रुपये हमने कम बजट पेश किया और लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। कोई एक राज्य जहां 59 के ऊपर 1,500 रुपये हर महीने मिलता होगा? कोई ऐसा राज्य है जहां अनाथ बच्चों को 27 साल की उम्र तक चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया गया है? यानी सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है। हर महीने 4,000 मिलते हैं, खाना पीना रहना, मेडिकल कॉलेज में सेक्टर पूरी पे देते हैं। हम हिंदुस्तान में दूध का एमएसपी देने वाले
मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार खरीदती है 61 रुपए किलो खरीद रही है, भैंस का 71 रुपए किलो खरीद रही है, गेहूं हम प्राकृतिक रूप से उगाई को 80 रुपए खरीद रहे हैं, टर्मरिक हम 150 रुपए किलो खरीद रहे हैं, जौ बार्ले 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं। हम रूरल इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। सोलर पावर प्रोजेक्ट में हम अपने यूथ को 5% इंटरेस्ट सबवेंशन दे रहे हैं। टूरिज्म सेक्टर में हम 5% इंटरेस्ट दे रहे हैं। हमने तो नीतिगत बदलाव किया है, इसलिए हमारा एक नारा कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, और व्यवस्था परिवर्तित हुई है। तभी हमने कहा कि 2027 में सेल्फ रिलायंट होंगे। हम तो अभी हो जाने थे अगर हमारी आरटीजी, जो कि आर्टिकल 275/2 के तहत राज्यों का अधिकार है, आपका भी अधिकार हो सकता है, आय और व्यय के अंतर को बांटने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसका अधिकार है। ये चीजें हैं, तो मंत्री जी को बोलना हिमाचल प्रदेश की एक बार सैर करके आए। धन्यवाद सर, गुड गवर्नेंस में असम को मास्टर क्लास देने के लिए। और आप सब लोगों से अनुरोध है कि चाहे नाश्ता लेकर के जाइएगा। आज शाम 7:30 बजे एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की जाने वाली है, आपको उसकी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो आप सबसे अनुरोध है कि नजर बनाए रखिए और उस प्रेस वार्ता में जरूर शामिल होइए। थैंक यू।